सो भाई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था ये वीडियो। एवरीबडी वाज सेइंग कि जिशान भाई बात करिए बारसा के मैनेजर्स के बारे में कि हु इज़ द गाय जो कि सबसे बेस्ट फिट होगा एट बार्सिलोना। कुमान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमान ने क्या बोला उस बारे में बताओ, एंड सारे जितने मैनेजर्स बारसा देख रही है अभी अपॉइंट करने के लिए उनके बारे में, उनके टैक्टिक्स के बारे में बताया जाए। सो गाइस इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले। विल टॉक अबाउट द मैनेजर्स जो कि बारसा असाइन कर सकती है, उनके टैक्टिक्स के बारे में ध्यान देंगे, थोड़ा सा कुमान के बारे में इनिशियली जानेंगे उसने क्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, बट बेसिकली हम बात करने वाले हैं उन कुछ मैनेजर्स के बारे में जो कि बेस्ट सूटेड होंगे, क्या उनकी टैक्टिक्स है एंड किस हिसाब से वो बारसा को चेंज करेंगे सो दैट वी कैन गेट टू सी द बेस्ट ऑफ बार्सिलोना। एंड गाइस before we begin into this video, let me tell you that this video is sponsored by OneFootball application and मैं अपनी basic सारी research उस footballing apps के through करता हूँ, because on that application you'll get to have all the latest articles surrounding your club, you'll get to study, you'll get in-depth knowledge about your club, you'll get the latest match details, the latest live updates, the latest lineup, the latest transfer news as well. If you want to have stats as well, you would get there on OneFootball application. So the best thing is that application is free. Feel free to go down into my description and download OneFootball app from over there. So let's start टॉकिंग अबाउट कुमान फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल बात है उसने बोली है। एक बात उसने ये बताई कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो क्लब की है वो सही नहीं है, स्क्वाड भी एक रिबिल्ड नहीं कर सकता बिकॉज फाइनेंस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो हमें अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट करना होगा। द गुड थिंग अबाउट रिबिल्डिंग द टीम इज दैट यंग प्लेयर्स विल हैव अपॉर्चुनिटीज। रिबिल्ड ना कर पाने का सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलने वाला है? ला मासिया को। उसने ज़ावी और इनिएस्टा का यहाँ पे रेफरेंस दिया। बिसाइड्स टू बी इन अ हाई रैंकिंग इन द लीग वुड बी सक्सेस, मतलब टू बी इन अ हाई रैंकिंग इन द लीग, मतलब अगर हम एक अच्छी रैंकिंग पे फिनिश कर ले। देखो वो क्या बोल रहा है कि तुम टॉप नहीं करोगे, तो मतलब कुमान हरामखोरी कर रहा है यार। वो देखो कोई किसी तरीके से इम्पार्ट नहीं कर रहा है मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली ही स्पिटिंग फैक्ट्स, मतलब कुमान गलत नहीं एक बात ये भी है, गलत नहीं बोला बंदे ने, कुछ सही बोल रहा है, एकदम हार्ड फैक्ट्स बोले हैं कि चैंपियंस लीग की जो डिफीट भी उसमें हुई है वो भी मतलब ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए थे लोगों, क्योंकि वो आने वाली है। उसको उस पर्सपेक्टिव से आप देखो कि प्लेयर्स ना होने के बाद जिस हिसाब से हमने वो डिफीट ली, तो दैट इज ऑल्सो कहीं ना कहीं सही। तो भाई साहब कुमान मतलब खतरनाक वर्ड्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे। उसने क्या बोला कि इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैज़ हैपेंड, वी काउंट ऑन योर सपोर्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स। मतलब ग्रैंडा के अगेंस्ट जब उन्होंने खेला कैंप नु पे, तो जो सपोर्ट था कैंप नु का वो काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से एंड में जाके उन्होंने स्कोर किया और रोहो ने लास्ट मिनट पे गोल मारा। उसके बाद से उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बोली, द ओनली वे फॉर मी टू लीव द क्लब इज व्हेन माई मैसेज डजंट गेट टू द प्लेयर्स विच इज़ नॉट द केस नाउ। मतलब जब मेरा मैसेज प्लेयर्स पर तक जाना खत्म हो जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये क्लब छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ही वॉज टॉकिंग ऑल अबाउट दिस बुलशिट, बट यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि उसका टाइम आने वाला है एंड लापोर्टा ऑलरेडी 3-4 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है जिसको वो असाइन करने वाला है। सो पहले हम उन प्लेयर्स की बात करते हैं जो कि उसके लिस्ट में नहीं है। सबसे पहले कहीं ना कहीं रूमर आया था पिर्लो का, ठीक है, कि पिर्लो माइट बी असाइन, पिर्लो के ऊपर बात चल रही थी, ठीक है, बट उसको क्लियर आउट कर दिया, पिर्लो वुड नॉट बी एन ऑप्शन। उसके बाद से सर्जी बार्जुआन इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन बिकॉज अभी लेटेस्ट आज की जो न्यूज़ है, भाई पता है क्या न्यूज़ के साथ क्या है, कल बदल जाएगी बट आज की जो न्यूज़ है, सर्जी बार्जुआन जो बारसा बी का मैनेजर है करेंटली, हैज़ बीन एन एक्स बारसा प्लेयर इन एवरीथिंग, काफ़ी और टीमों को मैनेज कर चुका है, यूरोपियन का एक्सपीरियंस नहीं है उसको, सो अभी बारसा बी को मैनेज कर रहा है, वो भी क्रॉस आउट हो चुका है। ही ऑल्सो वोंट बी मैनेजिंग द बारसा फर्स्ट टीम। सेकेंड प्लेयर इज जॉर्डी क्रूफ, उसको भी कंसिडर किया गया कि दिस गाय कैन ऑल्सो मैनेज, बट देन अगेन ही इज हेड ऑफ ग्लोबल स्काउटिंग नेटवर्क, तो ही ऑल्सो डिक्लाइंड एंड ही वुड ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड। थर्ड बंदा था रिवर प्लेट का मैनेजर मार्सेलो गलार्डो। इसके बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल में बात किया, अगर आपको जानना है इसके बारे में तो चेकआउट करने वाला वीडियो। देन अगेन एक और बंदा है जो कि मेरे हिसाब से ही वुड बी वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहले यार लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, एरिक टेन हाग। Everybody knows कि this guy can save us. Everybody knows कि this guy is great, the born manager for FC Barcelona, जो कि हमें चाहिए। इसकी Ajax नेक्स्ट लेवल पे खेल रही है भाई करेंटली। एरिडीवीस में 6 मैचेस में 5 विन 1 ड्रॉ, बाकी 27 गोल स्कोर्ड 1 कंसीडेड। चैंपियंस लीग के पहले मैच डे में स्पोर्टिंग सीपी को 5-1 पेला। तो इट्स नॉट जस्ट दिस सीजन जिसकी वजह से मैं बेस कर रहा हूँ अपने स्टार्ट, पिछले सीजन में भी, उससे पहले भी अयाक्स को रियूविनेट किया। 2017 से उसको पूरा ब्रोकन स्क्वाड था, काफ़ी की प्लेयर्स गए, उनको लाया टीम में, यू नो काफ़ी अच्छा बैलेंस बना के रखता है। इसकी टैक्टिक इस बेसिकली क्रूफिज्म स्टाइल है इसका, वही टोटल फुटबॉल, अडेप्टेबिलिटी, यू नो शॉर्ट पासेस, टिकी टका काइंड ऑफ स्टिंग, जो कि एक नेक्स्ट
अलग लेवल की पेस पे होता है। ही रियली लाइक्स टू अडेप्ट। तुम यहाँ पे मैं तुम्हें लाइनअप दिखाता हूँ। सो जैसे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है अगर एरिक टेन हाग बारसा मैनेज करे, क्योंकि वो 4-2-3-1 काइंड ऑफ फॉर्मेशन खिलाता है। उसकी करंट आयाक्स भी 4-2-3-1 स्टाइल में खेल रही है। बट क्या एरिक टेन हाग अभी बारसा आएगा? अभी उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उसने बोला कि भाई तुम क्यों मजाक कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए फन होगा, मेरे लिए नहीं है। आई एम मैनेजर ऑफ आयाक्स, तो मैं ये सब कंसिडर नहीं करूंगा। उसने साफ कह दिया कि भाई ये रूमर्स हैं, ऐसा कहीं नहीं है, मैं फोकस्ड हूँ अपने गेम पे। तो एरिक टेन हाग की तो सिस्टम मतलब बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है बारसा में। आई थिंक कि बहुत कॉस्ट भी हाई पड़ेगा उसको अयाक्स से लाने के लिए। सो ही लपोटा इज़ नॉट कंसिडरिंग। नेक्स्ट जो बंदा है जो कि मैं जानता हूँ कि ही कुड बी वेरी गुड, बट उसको एक्सपीरियंस नहीं है टॉप लेवल पे। बट देन अगेन पेप ग्वार्डियोला जब असाइन हुआ था स्टिल वही सीन था, बारसा बी से ही उसको प्रमोट किया था, बारसा मतलब फर्स्ट टीम में, ठीक है। तो स्टार्टिंग के कुछ गेम खराब, एंड देन पेप ग्वार्डियोला ने क्या कर दिया तुमको पता है। गार्सिया पिमेंटा जो एक्स बारसा बी मैनेजर है, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, वाई आई एम वांटिंग दिस गाय टू बी द मैनेजर, एंड सबसे सही मैनेजर ये बारसा के लिए क्यों हो सकता है, इट्स बिकॉज दिस गाय knows the whole system। ये पता नहीं पिछले कितने 17, 18, 19 सालों से ये बारसा पे ही है, एंड ही हैज़ बीन मैनेजिंग द अंडर 16 टीम बारसा बी। उसके बाद से ही हैज़ वर्कड विद अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, मिंगेजा, आंसू फाती, काफ़ी सारे जो ये लामासा के प्लेयर्स हैं इनके साथ इसका टच रहा है। तो ही नोज़ कि किसका कैसी गेम प्ले है। तो ये बंदा है काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकता है दिस बार्सिलोना टीम। एंड वही है, क्रूफिनिज्म स्टाइल है इसका, 4-3-3, 4-2-3-1 में अडेप्टेबिलिटी, डिफेंस काफ़ी अच्छा रहता है इसमें, काउंटर अटैकिंग गेम भी होता है, ही लाइक्स टू हैव प्लेयर्स विद पेस एंड ऑल। तो दिस गाय कैन ऑल्सो बी रियली गुड, बट इसके साथ भी कोई लिंक नहीं है अभी। यस सॉरी इतना बोर करने के लिए, बट इसके साथ भी कोई लिंक नहीं है। आई विश होता गार्सिया पिमेंटा को हम ट्राई कर सकते हैं प्रोबेबली एक ट्रांजिशन सीजन में, क्योंकि यार ये इतना बड़ा मैनेजर नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ही इज नॉट सच बिग मैनेजर कि हम इसको साइन कर लेंगे तो ही वुड डिमांड कि नहीं मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो। वो जानेगा कि येस डेफिनेटली मेरे पास ज़्यादा चांस नहीं होगा, मुझे कुछ 6 महीनों में 1 साल में प्रूव करके दिखाना होगा। अगर मैं अच्छा करूंगा देन अगेन मुझे जॉब आगे कंटिन्यूड मिलेगी। तो अभी भी इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बंदा है जावी, ये काफ़ी हाईली कंसिडर हो रहा है। यस जावी को कंसिडर कर रहे हैं लोग, बिकॉज जावी के कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं ये एडेड है। जावी डिक्लाइन करता है इस बात से कि इफ़ बारसा कम कॉलिंग मैं अलसाद को छोड़ के बारसा चले जाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बहुत रूमर्स आ रहे थे कि सीजन स्टार्ट होने से पहले जावी असाइन करेंगे, बट अब वो सब ठंडा पड़ गया। जावी ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एंड ही विल बी देयर एट अलसाद। द थिंग विद अलसाद इज कि वो अलसाद ना क्या है ना, कतर की काइंड ऑफ एक बायर्न म्यूनिख है, मतलब सारी टाइटल्स ट्रॉफीज वही जीतते आए हैं। तो अगर तुम देखोगे कि उन्होंने कुछ अलग उखाड़ा नहीं, वो टाइटल्स ऑलरेडी जीत रहे थे, अब वो तो सारी टाइटल्स जीत रहे हैं, बट अब वो नेक्स्ट लेवल फुटबॉल खेल के टाइटल जीत रहे हैं। वो एक टिकी टका फॉर्मेट ऑफ फुटबॉल वहाँ पे कतर में लाया जा रहा है। तो कतर की टीम्स उसे कंपीट नहीं कर पा रही, बिकॉज उन्होंने उस स्टाइल ऑफ प्ले के अगेंस्ट कभी खेला नहीं है। तो वहाँ के हिसाब से इट्स वर्किंग आउट रियली वेल। बट क्या वही गेम स्टाइल क्या हम अभी इंक्लूड करेंगे तो चलेगा? टिकी टका नहीं चलेगा, बट टिकी टका का एडवांस वर्जन, थोड़ा सा एक मॉडिफाइड वर्जन, क्विक अटैकिंग पेस फुटबॉल वर्क करेगा। एंड जावी क्यों सबसे बेस्ट रहेगा? बिकॉज दैट गाय इज हार्ट एंड सोल ऑफ बार्सिलोना। उसको ही इज अ फॉलोअर ऑफ पेप गार्डियोला, क्रूफिनिज्म स्टाइल अगेन। तो वही वो टोटल फुटबॉल खिलाएगा। एंड उसको मुझे पता है कि यार जावी अभी नहीं तो अगले 1 साल में तो डेफिनेटली, मतलब 2 साल में तो पक्का से बारसा का मैनेजर बनने वाला है। इनिएस्टा भी वही कहता है यार कि आई सी जावी एज द मैनेजर ऑफ सी बार्सिलोना। वो तो फ्यूचर में होना ही होना। बट क्या अभी सही रहेगा जावी को असाइन करना इस ब्रोकन टीम के साथ? क्या जावी कुछ कर पाएगा? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। क्या लगता है अभी असाइन करना बेटर है या सीजन के एंड में जब उसको एक पूरा ट्रांसफर विंडो मिले तब बेटर रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट मैनेजर के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में लोग सुन रहे हैं, एंड वो भी वन ऑफ द टारगेट्स है, काफ़ी हेविली कंसिडर्ड है। पैसे के अमाउंट मतलब वैल्यू में भी उसको साइन करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज रॉबर्टो मार्टिनेज की अगर तुम बात करो, उसका रिलीज क्लॉज बेल्जियम में अभी 1.8 मिलियन यूरोस का है। एंड गाइस मैं बात करने से पहले बता दूं कि मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाया तो मुझे थोड़ा सा नीचे देखना पड़ेगा, सो डोंट माइंड, ठीक है। तो रॉबर्टो मार्टिनेज करेंटली बेल्जियम मैनेजर है, बट सब लोग जानते हैं इसको क्योंकि प्रीमियर लीग में इसने काफ़ी सारी टीमों को मैनेज किया था। स्वानसी को मैनेज किया था, विगन एथलेटिक को मैनेज किया था, एवर्टन को मैनेज किया था, जहां से वो 2016 में सैक हुआ था, तब ही वेंट ऑन टू मैनेज बेल्जियम साइड। स्वानसी पे अगर तुम देखोगे इसका विनिंग परसेंटेज 50.4 रहा है। काफ़ी सारे गेम 160-170 गेम्स इसने मैनेज किए थे, तो उस हिसाब से देखो तो इसका 50.4 विन परसेंट गेम रहा है, ठीक है। देन एवर्टन पे 42.7 का विन परसेंट रहा है। द थिंग इज कि विगन के साथ इसने 2013 में FA कप जीता था, जो कि बहुत बड़ी फीट थी इसके हिसाब से। एंड देन अगेन विगन को इसने 3 टाइम रेलिगेशन से भी बचाया है। तो एक सर्वाइबिलिटी नेचर है इसके पास। एंड यू नो व्हाट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यों ये कंसिडर हो रहा है एज अ बारसा मैनेजर, बिकॉज हर कोई बारसा मैनेजर नहीं बन सकता। दिस गाय इज ऑल्सो फॉलोज द आइडियल्स ऑफ क्रूफ।
जॉन क्रूफ, यस, क्योंकि इसका जो गेम स्टाइल है, बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, पोजीशन बेस खेलना, बट इट्स जस्ट नॉट दैट। मैं बताता हूं तुमको, जब ये मैनेजर बना स्वांसी का, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने एक पूरा नया फुटबॉलिंग कल्चर स्वांसी पे लाया। वो प्लेइंग विद द पोजीशन बेस्ड स्टाइल, एंड जब ये सैक हुआ या व्हेन ही लेफ्ट स्वांसी, उसके बाद से जब भी इन्होंने कोई मैनेजर असाइन किया है तो दे वो वांटिंग टू सूट द स्टाइल बिकॉज उनको इतना सही लगा था। तो ब्रेंडन रॉजर्स आए, ग्राहम पॉटर्स आए, दे वो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं लिंक थे उस प्लेइंग स्टाइल से। सो बेसिकली इसकी बेल्जियम ने क्यों इतना अच्छा किया, बिकॉज हमें पता है कि बेल्जियम हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट टीम, अभी भी रैंक 1 पे है। तो रॉबर्टो मार्टिनेज ने वहां पे क्या ऐसा बुनफाड़, क्या सिनेरियो कर दिया, हम उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। व्हाट चेंजेस डिड ही डू, तो हम लाइनअप भी देखेंगे। लाइनअप के हिसाब से मैं बारसा का आपको फील देके बताऊंगा व्हाट ही डिड। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं हाउ ही स्टार्टेड। 4-2-3-1 काइंड ऑफ फॉर्मेशन, 4-3-3 फॉर्मेशन से उसने स्टार्ट किया, बट देन ऑन उसकी जो बेल्जियम की टीम है, दे वेंट इन अ 3-5-2 फॉर्मेशन, बैक 3, मिड 5 एंड फ्रंट 2। इसकी टीम में इंपॉर्टेंस है बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स की। ठीक है, सेंटर बैक जो होंगे वो बॉल प्लेइंग नेचर के होंगे, वो आगे भी आते हैं, तो दे नो हाउ टू पास अ बॉल, हाउ टू मेक दोज लॉन्ग बॉल्स। मिड में इसके पास एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर होना है। तो राजदा नाइंगोलन के साथ इसने क्या किया, दिस गाय वाज अटैकिंग मिडफील्डर, उसने इसको बेंच कर दिया, कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। ही देन वेंट ऑन विद एक्सेल विट्सल, बिकॉज विट्सल इज काइंड ऑफ अ सीडियम व्हेन ही प्लेज सेंटर में। अब तो यूरी टिलीमांस भी खेलता है, तो नाइंगोलन एंड केविन डी ब्रूने दोनों एक साथ वर्क नहीं करते, बिकॉज उनमें से किसी एक को बॉक्स टू बॉक्स या सीडियम प्रॉपर होना पड़ेगा कि अगर केविन डी ब्रूने ऊपर चढ़ रहा है तो नाइंगोलन भी ऊपर ना चढ़ जाए। तो दे नीडेड टू हैव समबडी जो कि पीछे से कंटेन करे, राइट। तो उसने नाइंगोलन को बैठा दिया एंड देन ही वेंट ऑन विद विट्सल। ठीक है, बाकी इसके बाद इसने और क्या सीन किया, बैक 5 खिलाने का मतलब इसको पसंद है विंग बैक्स खिलाना। ठीक है, तो करास्को लेफ्ट हैंड साइड पे, थॉमस मुनेर राइट विंग बैक पे। मुनेर तो प्रॉपर राइट बैक है, बट उसको अगर तुम थोड़ा सा फ्रीडम दे दोगे एज अ राइट विंगर तो वो बहुत अच्छा राइट विंग से काफी अच्छा गेम प्ले है उसका राइट हैंड साइड से। करास्को के बारे में, ही इज अ विंगर, ही इज अ LM, बट ही हैज मेड हिम इनटू अ लेफ्ट विंग बैक जो कि ट्रैक बैक करके डिफेंड भी करता है। एंड बिलीव इट और नॉट, करास्को की टैकलिंग एबिलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, काफी ज्यादा बेटर हो गई है जस्ट टू प्ले इन दैट पोजीशन। द थिंग इज, जैसे जो प्लेइंग स्टाइल है इसका, हाउ वुड ही हेल्प बारसा, मैं एक बार आपको लाइनअप पे यूज करके दिखाता हूँ। लेट्स सी कि इफ वी आर गोना प्ले इन अ बैक 3 फॉर्मेशन, ठीक है, तो वी हैव टू मेक अ सैक्रिफाइस, किसी ना किसी का तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेट्स से कि वी आर गोइंग इन अ बैक 3 फॉर्मेशन, 3-5-2, ये हो गई अपनी 3-5-2 फॉर्मेशन। ठीक है, डेम्बेले है यहाँ पे, डेम्बेले की जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ, लेट मी यूज़ यहाँ पे क्लेमेन लॉन्गले, LENGLET। ठीक है, क्योंकि एक मुझे लेफ्ट फुटेड प्लेयर भी चाहिए अपनी टीम में जो कि इक्वली बैलेंस कर दे डायनेमिक्स को। तो यहाँ पे विंग बैक डेस्ट, आल्बा को ऊपर खिलाने से ये बेनिफिट होगा कि उसको ट्रैक बैक करके डिफेंड करने की टेंशन नहीं होगी, एंड सेम गोज फॉर डेस्ट। ऊपर आपके पास 2 प्रॉपर अटैकर्स, फाटी काफ़ी मोबाइल डी पे ड्रॉप इन भी करेगा, फाटी इज़ वेरी गुड इन एयर एज वेल, ही वुड बी एबल टू रिसीव द बॉल्स एज वेल। तो ये एक बेसिक काइंड ऑफ सेटअप हो सकता है अपने दिस गाय रॉबर्टो मार्टिनेज के लिए। गार्सिया को सेंटर में खिलाना बिकॉज ही इज़ वेरी गुड बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, एंड आगे जाके गार्सिया नरोहो प्रोबेबली खेलेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी द थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके गेम स्टाइल या टैक्टिक्स में क्या होती है, वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस। ये बंदा चाहता है कि आपके मिडफील्डर्स एंड आपके डिफेंडर्स में ज़्यादा स्पेस ना हो। तो अगर टीम चढ़ती है तो टीम एज अ ग्रुप ऊपर चढ़ती है। व्हेन दे आर प्रेसिंग, दे प्रेस एज अ ग्रुप। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके प्लेयर्स के बीच में आप बहुत ज़्यादा गैप देखोगे ना, उसके प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज इंटैक्ट रहते हैं। तो अगर दे आर सिटिंग डीप, क्योंकि आप बेल्जियम को खेलते देखते हो ना, तो आप कहोगे यार ये डिफेंसिव खेलते हैं, बट लुक एट द प्लेयर्स दे हैव गॉट, लुक एट द नंबर ऑफ गोल्स दे स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स। तो जब डिफेंड करेंगे एवरीबॉडी वुड फॉल बैक, वर्क रेट चाहिए उसको, उसके प्लेयर्स भागते हैं, दे प्रेस सो हाई, एंड जब वो अटैक करते हैं तो आप देखोगे कि काफी सारे प्लेयर्स उसके, थॉमस मुनेर लेफ्ट हैंड साइड से, करास्को, एवरीबॉडी जस्ट पुश अप। तो भाई ये अच्छी बात है कि उस वर्क रेट इंपॉर्टेंट रहता है टीम में। एंड कुमान के अंडर हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स दे फेल टू रन सो मच, हम वहां से उस जगह पे पर्टिकुलरली लैक कर जाते हैं। ठीक है, तो ये ना हो, आई थिंक कि सही रहेगा बंदा, हमें बहुत सारे चेंजेस करने होंगे। आई डोंट सी कि ये पर्टिकुलरली बैक 3 फॉर्मेशन में जाएगा, बट लेट्स होप कि हमारी वो बेसिक 4-3-3 फॉर्मेशन को मेंटेन करे। बट अगर नहीं भी कर पाएगा तो वुड दिस बी द वर्स्ट थिंग? क्या हम बैक 3 फॉर्मेशन को अडैप्ट करके क्यों नहीं चेंज कर सकते? चेल्सी कर रही है, उधर RB लाइप्जिग कर रही थी, तो क्या दिक्कत है, कर सकते हैं चेंज, राइट? अपना DNA नहीं खोना है, बट हम फॉर्मेशन एंड टैक्टिक्स के साथ तो खेल सकते हैं। तो रॉबर्टो मार्टिनेज इज वेरी फ्लेक्सिबल, तो वो चीज़ कर सकता है। सो जो नेक्स्ट बंदा है जो कि बारसा असाइन कर सकती है डेफिनेटली,
करंटली जो भी अभी कंटेंशन में है दैट इज एंटोनियो कॉन्टे, ठीक है। वो इंटर का मैनेजर था लास्ट सीजन, ही लेफ्ट बिकॉज इंटर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन में खराब था उनका, तो ही लेफ्ट। अब बात यह है कि ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड, वाई ही वुड बी अ गुड मैनेजर, इज ही अ बारसा काइंड ऑफ अ मैनेजर? नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं। उसको द गॉड फादर बोलते बिकॉज ऑफ हिज नेचर, इतना हाई स्पिरिटेड, हाई क्या कहते हैं उसको, ऑलवेज एनिमेटेड, मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग है, वर्क रेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम अगर उसके चेल्सी का स्टिंग देखोगे तो ही यूज्ड टू प्ले इन अ 3-4-2-1 काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन, गैरी केहिल, एस्पिलिकेटा एंड डेविड लुइस सेंटर बैक, बाकी विक्टर मोजेस राइट, और लेफ्ट पे मार्कस अलोंसो, मैटिच एंड कॉन्टे इन द मिडल, ऊपर हजार्ड और डिगो कोस्टा एंड विलियन पेड्रो में से कोई होता था। तो 3-4-2-1 काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन थी। दे डिड अ ग्रेट जॉब, प्रीमियर लीग जीते थे उसके पहले स्टिंट में, ठीक है। बेसिकली उसको क्या चाहिए, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक चाहिए, मिडफील्ड में एक आपका डिसरप्टिव मिडफील्डर, कॉन्टे यूज्ड टू डू दैट, ऊपर हजार्ड यूज्ड टू हैव द फ्री रोम रोल एंड डिगो कोस्टा यूज्ड टू किल विद दोस गोल्स एंड एवरीथिंग। द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज, चलो देखते हैं क्या है उसकी बेस्ट नेचर कैरेक्टरिस्टिक। काफ़ी ज़्यादा वो कॉम्बैटिव है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, एंड सबसे अच्छी बात है टैक्टिकली वो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है। वो चेंजेस करने में घबराता नहीं है, तो अगर आपकी टीम स्ट्रगल कर रही होगी तो वो घबराएगा नहीं, वो टेक यू ऑफ, पुट अ रिप्लेसमेंट ऑन, ठीक है। उसको क्या चाहिए आपकी टीम, आपके प्लेयर्स से, ही नीड्स योर प्लेयर्स टू बी वर्किंग वेरी हार्ड, काफ़ी ज़्यादा पैशन के साथ, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ, एग्रेशन उसको चाहिए पिच पे। तो यार वो पॉइज एंड वो कंट्रोल एंड कामनेस ना होने की वजह से सब लोग सोचते हैं यार कि कॉन्टे वोंट बी सूटेड टू बारसा, बट कहीं ना कहीं वो भी अडेप्टेबल है। तो क्या पता वो बारसा पे आया, उसको जो सेट ऑफ प्लेयर्स मिले वो उनके साथ कुछ और तगड़ा चीज़ कर दे, ठीक है। ही बेसिकली गोज इन अ 3-5-2 काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन, जो कि डिफेंडिंग पे 5-3-2 बन जाती है। स्टार्टिंग जब इसने किया था, सीरिया बी की टीम है बारी, उस पर ही यूज्ड टू प्ले विद अ 4-2-4 फॉर्मेशन, जो 2 इन द मिडफील्ड थे वो उनको चढ़ा देता था और 4-2-4 की फॉर्मेशन बन जाती थी। तो व्हाट इज ही केपेबल ऑफ, उसकी टीम बेसिकली किस टाइप ऑफ फुटबॉल खेलती है, शॉर्ट पासेस, डेफिनेटली दे आर केपेबल ऑफ प्लेइंग शॉर्ट पासेस, पोजीशन बेस्ड गेम, बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक, वो कर सकते हैं। बट वो बेसिकली क्या करते हैं, जनरल नेचर उनका क्या है, गोल लॉन्ग, डायरेक्ट फुटबॉल, काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल, ठीक है। तुमने देखा था कि उसको विंग बैक्स कितने पसंद है, इंटर पे भी ही वाज हैविंग एक्चुअली यंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, पेरिसिच को भी उसने खिलाया, तो ही हैड इतने सारे फुल बैक्स are the main key in his tactics। वो उनसे ओवरलैपिंग रन अप एंड डाउन, काफ़ी मेटिकुलस वर्क रेट उसको चाहिए होता है। जो पहला इनिशियल रिएक्शन जाता है कॉन्टे की टीम के लिए, इज लाइक दे सिट बैक एंड दे डिफेंड, बट दे डू द काउंटर्स। बारसा पे डू वी नीड दैट? भाई हमें तो पहले गोल नहीं खाने हैं, हमें तो सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। तो अगर कोई एक ऐसा मैनेजर आएगा जो कि इतना ज़्यादा हरामखोर हो, जो कि कह दे कि भाई तू नहीं खेल रहा है, तू नहीं खेला, या तू ये गलती कर रहा है, तो उसको पता चले। जैसे पिर्लो ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि कभी कभार ये कॉन्टे के जो शब्द होते हैं ना, असॉल्टिंग लगते थे। मतलब बिफोर अ मैच कॉन्टे वुड गिव अ पेप टॉक, एक स्पीच देगा, एंड तुम्हें दुखेगा दिल में कि भाई यार इसने सही बात बोली यार, मतलब यू वोंट एवर से कि यार ये बंदा गलत बोल रहा है। तो ऑब्वियसली यू कैन एवरी टाइम यू कैन सी कि कॉन्टे अपने प्लेयर्स के साथ हाई फाइव कर रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है, ही कीप्स टॉकिंग टू देम ऑन द पिच, चिल्लाता रहता है। तो दैट एग्रेशन, इट्स लाइक कि ही इज देयर ऑन द पिच, स्वेटिंग फॉर द प्लेयर्स एज वेल। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि व्हेन ही वाज द मैनेजर, ही हैड अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द डाइट एज वेल। आप क्या खा रहे हो, आप कैसे सो रहे हो, आपके वर्किंग आवर्स क्या है, आपकी ट्रेनिंग कैसी है, तो काफ़ी मेटिकुलस एंड फिटनेस लेवल इंप्रूव करेगा, जो कि बारसा के प्लेयर्स को डेफिनेटली चाहिए। डेम्बेले को चाहिए हरामखोर, वो पता नहीं क्या क्या खाता रहता है और पड़ा रहता है हॉस्पिटल में। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिससे कि हमारी बारसा टीम काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होएगी। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे ले चलता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस कुड बी अ फॉर्मेशन, ये 3-4-2-1 काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन में यहाँ पे बना रखा है, जो चेल्सी से रेप्लिकेट किया मैंने, जो कॉन्टे वहाँ पे यूज़ किया था। वी कैन ईजिली यूज दिस, रोहो, गार्सिया, लॉन्गले, जॉर्डी अल्बा, डेस्ट, डियोंग, बुस्केट्स, ऊपर पेड्री, फाटी एंड डिपे। लोग कहेंगे वेयर इज अगुएरो, वेयर इज डेम्बेले, वी डोंट नीड देम। इनिशियल लाइनअप में नहीं चाहिए। फाटी येस डेफिनेटली ही कैन प्ले, ही कैन अडैप्ट द राइट हैंड साइड एज वेल, बिकॉज क्यों नहीं, वो बहुत यंग है। पेड्री के यहाँ होने से इट इज़ वेरी गुड, वी हैव गॉट अ क्रिएटर एज वेल। डियोंग एंड बुस्केट्स का काइंड ऑफ ए डबल पिवट, हो सकता है बुस्केट्स नीचे रह जाए, डियोंग कैन मेक दोज रन्स, पेड्री कैन ऑल्सो टक बैक इन। अभी यहाँ पे हमें बस ये देखना होगा कि डेस्ट किस लेवल तक इंप्रूवमेंट दे सकता है। नेक्स्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन आपको मैं बताने वाला हूं। लुक एट दिस नाउ, लुक एट दिस। ये मैंने क्या किया यहाँ पे, आई टुक ऑफ जॉर्डी अल्बा। जब यानिक कार्रास्को, थॉर्गन हजार्ड एलएम रोल खेल सकते हैं, व्हाई नॉट आर पेड्री? बिकॉज क्यों, मैं यहाँ पे फैक्ट से बेस करूंगा। पेड्री का डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन, डिफेंसिव वर्क रेट, प्रेसेस पर 90 आर वेरी हाई। Pedri has very large number of recoveries per match as well. तो ये बंदा ट्रैक बैक करता है, डिफेंड करता है। ऑल्दो ग्रीजमान जब था तो ग्रीजमान ऑल्सो यूज टू डू दैट, बट हमारे पास नहीं अभी, तो पेड्री कैन ऑल्सो प्ले एट दैट पोजिशन।
तो हमें तो क्योंकि बैक 3 में जा रहे हैं तो हमें आल्बा की जरूरत तो है नहीं, और आल्बा पे हम कितना डिपेंडेंट रहेंगे। हर बार यही होता है कि प्रिडिक्टेबल होता है कि जॉर्डी अल्बा है तो वो क्या करने वाला, कट बैक। तो अगर हम उसे कुछ गेम्स में से निकाल दे एंड वी गो विद दिस फॉर्मेशन, तो जॉर्डी अल्बा को भी रेस्ट मिलेगी, उसको भी पता चलेगा हाँ भाई हमारे पास हमारा भी बैकअप है। एंड क्यों नहीं, जॉर्डी अल्बा को खिला लो, पेड्री को सब्स्टिट्यूशन दे दो, रेस्ट दे दो, फाटी को खिला लो, डेम्बेले को इंक्लूड कर लो। इससे क्या होगा कि डेम्बेले को पूरा बस अटैकिंग पे फोकस करना होगा। डेस्ट ऑलरेडी है यहाँ पे, एक और अरोहो कवर है, तो तुम राइट हैंड साइड पे देखो डेम्बेले की पेस है, डेस्ट की पी पेस है और अरोहो का डिफेंड है, तो राइट हैंड साइड से भी हम सेफ है। बस बात यही होगी कि क्या दिस मिडफील्ड वुड वर्क। यू नो व्हाट वुड हैपन, जब हमें प्रोग्रेस करना होगा, व्हाट कैन वी डू। अगर मिडफील्ड में आपको बैटल जीतनी होती है, आप नंबर्स बढ़ाते हो, मिडफील्ड में न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी आप बढ़ाते हो, व्हाट यू कैन डू इज, डीपे आपको पता है कितना अच्छा बॉल प्लेइंग प्लेयर है, ही कैन टक इन डीप, ऊपर चढ़ जाएंगे फाटी एंड डेम्बेले बिकॉज दे आर केपेबल। डीपे एक डिकॉय में नीचे आएगा, पुल हिज मार्कर, फाटी एंड डेम्बेले फाड़ेंगे सेंट्रल से, बॉल डालोगे, बुस्केट्स, डी जॉन्ग, पेड्री, 3-4-1-2, वाई नॉट, गो विद इट। एंड आपके पास लेजर्स इतने सारे हैं, बेन से अगुएरो आएगा, आपके पास गावी है, आपके पास जेरार्ड पीके है, मिडफील्ड में आपके पास रॉबर्टो एंड ऑल भी रहेंगे, तो यू वुड हैव ऑप्शन। कंपैशनेट होना पड़ेगा यहाँ पे प्लेयर्स को डेफिनेटली। एंड इस बंदे को, कॉन्टे को सर एलेक्स फर्गुसन एंड जोसे मूरिनो से भी कंपेयर किया गया है। सो आप बस समझ लो, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट बिकॉज ही डजंट सूट आवर स्टाइल, काफी हाई प्रेशरिंग गेम खिलाता है, ही नीड्स हिज प्लेयर्स टू विन द बॉल वेरी क्विकली। मतलब अगर आप लूज किए हो भाई, कुत्तों तरह दौड़ो, जाओ, रिटेन करो पोजीशन। आई एम नॉट सेइंग कि गेगन प्रेसिंग है, नहीं, वो क्लॉप जैसे मैनेजर मैं उसको स्टिल नहीं कहूंगा, बट ही इज नॉट फार अवे फ्रॉम क्लॉप, बट स्टिल ही इज गुड। तो अगर हम लाते हैं इन दोनों में से किसी को, इट वुड बी वेरी गुड। मतलब पॉसिबल है कि भाई बार्सा डिफेंसिवली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर टैक्टिक्स तो आएगी यार। कुमान जैसा तो कोई क्लूलेस तो मैनेजर नहीं रहेगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसने जो किया ही हैज मेड अस, मतलब सर्वाइव तो करवा दिया, ठीक है, बट वी नीड दैट स्टेप ऑन। तो कुमान चाचा जाने वाले हैं कुछ दिनों में, तो वी आर जस्ट वेटिंग। एक हमारा ऑफिशियल गुड बाय है कुमान को। एंड गाइज आप लोग भी कुमान को गुड बाय बोलो, कुमान आउट मत बोलना, कुडमान नहीं बे, कुमान गुड बाय कमेंट्स में बोल देना। एंड आपको कुछ और पूछना है, आपको कोई और अंडरस्टैंडिंग या कोई और आपको बात बतानी है कॉन्टे से रिलेटेड, रोबर्टो मार्टिनेज, जावी या कोई और मैनेजर से रिलेटेड, तो फील फ्री कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। वीडियो थोड़ा लंबा है, बट बिकॉज क्योंकि टैक्टिकल एनालिसिस थोड़ा सा इन डेप्थ बात करनी थी, सो देयर इट वाज। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना, एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। Until then, as always, Visca El Barça and peace out.